एनल सेक्स से क्या क्या रिस्क होती है? एनल सेक्स के बाद में कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया, हर्पीज, एचपीवी, सिफिलिस, एचआईवी। इनकी सबकी रिस्क जो होती है ये बढ़ जाती है। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क एनल सेक्स में होती है, फिर वेजाइनल सेक्स में और फिर ओरल सेक्स में होती है। एचआईवी की सबसे ज़्यादा रिस्क जो होती है वो एनल सेक्स में होती है रादर देन वेजाइनल और ओरल सेक्स। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? इसके अलावा वहाँ पर अल्सर्स हो सकते हैं, ब्रूजेस हो सकते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो लुब्रिकेशन, अप्रोप्रिएट एडिक्वेट लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एनल सेक्स में रिस्क जो होती है उसकी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए। ये दो चीज़ें हैं कॉन्डम्स, एक तो अच्छी क्वालिटी के कॉन्डम्स हो, और कॉन्डम चेंज करना फ्रॉम व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम एनल सेक्स। आप जब एनल सेक्स से वेजाइनल सेक्स पे जाते हो तब आपको कॉन्डम चेंज करना है, और लुब्रिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो मार्केट में बहुत अच्छे लुब्रिकेंट मिलते हैं, ड्यूरेक्स के लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये यूज़ कर सकते हो आप रादर देन सलाइवा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद एनल सेक्स। क्या मैस्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है? ऑलमोस्ट 90% लोग जो मेरे पास में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको सबको ये लगता है कि बचपन की गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हुई। बचपन की गलती मतलब मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन की वजह से। ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं है जिसने बोला है कि मैस्टरबेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कोई रिसर्च नहीं है। और मैं भी ये एडवोकेट करता हूँ कि आप मैस्टरबेशन करिए। जो चीज़ आप एक्सेस में करोगे तो उससे तो प्रॉब्लम आनी ही है, लिमिट में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैस्टरबेशन के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी रहती है, आपको पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है सेक्सुअली, क्या चीज़ आपकी ज़्यादा सेंसिटिव है, किससे ज़्यादा आप अराउज होते हो। ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो मैस्टरबेशन करते हुए। और प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी रहती है, प्रोस्टेट इन्फेक्शंस जो होते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस, ऐसा एक दो स्टडीज़ में था बट वो कोई प्रूवन नहीं है अभी भी, तो वो भी कम होते हैं। तो इसीलिए रेगुलर मैस्टरबेशन या सेक्स करने से, इजैकुलेशन करने से आपको बेनिफिट ही होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। तो मैस्टरबेशन एब्सोल्युटली हेल्दी है, आप करिए वंस इन 7 डेज़, वंस इन 10 डेज़, जैसे भी आप करना चाहें। बट हाँ, इतना मत करिए कि आपका पूरा टाइम उसमें जा रहा है या आप उसी के बारे में सोच रहे हो पूरे टाइम, वो ज़्यादा हो जाता है। तो मैस्टरबेशन बिल्कुल हेल्दी है और सेफ़ है। ओरल सेक्स की क्या क्या हेल्थ रिस्क है? ओरल सेक्स से 5-6 तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं, वो हो सकते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, हर्पीज, एचआईवी। हालांकि इनके सबके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्पेशली एचआईवी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी ये हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को इन्फेक्शन है या तो माउथ पे या जेनाइटल्स पे, तो ये इन्फेक्शन आप में भी आ सकते हैं अगर आप ओरल सेक्स ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये कुछ रिस्क होते हैं। कई बार कई पेशेंट्स को कुछ एलर्जिक रैश भी डेवलप हो जाता है सलाइवा की वजह से, जो कि कुछ दिन में अपना आप ठीक भी हो जाता है। बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है।